सोचिए कभी, क्षमा क्यों नहीं आएगी? बस आपको करने की चाह होनी चाहिए। आपके अंदर जिस दिन परमेश्वर का मन, आप कैसे दिखा पाओगे लोगों से अलग? आप कैसे दिखा पाओगे? किस तरह दिखा पाओगे कि आप परमेश्वर से अलग हो? उस क्षमा को करके, नम्र बन के, दीन बन के। मैं अभी 24 साल की, मुझे इतना नहीं आता, मैं जानती हूँ मुझे इतना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर मेरे संग रहा तो मैं जरूर उन कामों को करूंगी। परमेश्वर मुझे दीन और बनाएगा, मुझे नम्र और बनाएगा। लोगों के बीच में परमेश्वर हमें सिखाता है। हम कभी कभी क्या कहते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर दुख मत दे, दर्द से बाहर है। आज मैं यही चीज अपने परमेश्वर से बोल रही हूँ, मुझे प्रभु इतना दुख ना दे, दर्द से बहुत बाहर है। परमेश्वर साफ साफ इस वचन से मेरे से बात किया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। हमें ये सब परमेश्वर ने वचन क्यों दिया है, बाइबल क्यों दी है, ये प्रेम हमें क्यों दिया हुआ है? इसलिए नहीं दिया हुआ है कि हम इसे लें और तकिया के नीचे रख करके सो जाएं। परमेश्वर ने इसलिए इस वचन को नहीं दिया। परमेश्वर ने इसलिए दिया कि आप इसे पढ़ें। आपको पता है अच्छे अच्छे लोग बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, उन्हें एक बोरिंग लगती है बाइबल। आपको पता है जवान और बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए उनको ना 100 डिग्री बुखार हो जाएगा। किस लिए पता है? क्योंकि ये वचन तभी बात करेगा जब आप खुद बदलना चाहोगे। मैं जब परमेश्वर में आई थी, ये वचन मुझे समझ में नहीं आता था। ये बाइबल मैंने 5 बार पढ़ी है, पूरा प्रकाशित वाक्य तक। मुझे 4 बार बाइबल बिल्कुल नहीं समझ में आई। फिर मैं यही बोली, प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु मेरे से तो हो नहीं रहा, ये मैं कैसे पढ़ूं, ये क्या है? फिर तब परमेश्वर मेरे से बात किया, परमेश्वर मेरे से आमना सामना किया। आपको पता है जब आपके अंदर परमेश्वर होगा, पवित्र आत्मा होगी, आप अपने कामों को खुद करने लगेंगे। मुझे नहीं पता ये टॉपिक मेरे अंदर क्यों आया, मेरे जीवन में ये चल रहा है इसलिए नहीं आया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई ऐसा जन जरूर है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। हम पता है अपनी बुद्धि से काम यहाँ नहीं करने आते हैं, हमें जो परमेश्वर देता है हम वही आपको बताते हैं। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं परमेश्वर के सम्मुख में यही बैठी। उससे पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, प्रभु मैं क्या बोलूंगी, प्रभु मैं कैसे बोलूंगी, प्रभु कैसे होगा? वो मेरे को कहाँ जानते हैं लोग, वो मेरे जीवन को कहाँ जानते हैं, उन्होंने मुझे कहाँ देखा है, वो कैसे भरोसा करें? तब परमेश्वर का एक परमेश्वर धीरे एक कान पे एक आवाज डाली, पता है क्या डाली? वो मैं करूंगा तुम करो, जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम बोलो, उस बीच में मैं काम करूंगा, उस बीच में मैं करूंगा। और मुझे पता है इस बीच में कोई ना कोई परमेश्वर जरूर किसी से बात कर रहा है कि हमें क्षमा करना चाहिए। हमारी उम्र बीत जाती है लेकिन हम अपने पीढ़ी के पापों को भी नहीं माफ कर पाते। सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, मेरे बच्चों पर श्राप सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर उनकी वजह से हो रहा है तो फिर आप क्या कर रही हैं? आप तोड़िए उसे। परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है उस जगह? हम मेरे खुद के जो फैमिली मेंबर है, मेरे खुद के 5 चाचा है, सबसे छोटे मेरे पापा 6 मतलब। और मेरे घर में मेरे 5 चाचा संसार में है और हम लोग सबसे छोटे होने के कारण हम लोग परमेश्वर में, हमारा परिवार एकदम अलग हो गया। वो हमें किसी पार्टी वार्टी में इन्वॉल्व नहीं करते और हम होते तो हम बुला लेते क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। अगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप किसी से नफरत करते तो क्या उसे घर में बुलाएंगे? मान लीजिए आपका दुश्मन आपके घर में आया तो आप क्या करेंगे? बताइए। प्रभु के जानने वाले होंगे तो क्षमा करेंगे, उनके साथ प्रेम पूर्वक पेश आएंगे, अपने घर में बैठा लेंगे। और प्रभु को नहीं जानते हो तो फिर अपने रीति जैसे बोलते ना संसार के लोग करते हैं वैसे ही करेंगे उनके साथ। ओके, थैंक यू आंटी, आप मेरी क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, मैंने खुद ये चीजें सीखी है। पता है जब हमारे दुश्मन आते हैं घर में तो हम ये नहीं देखते कि वो संसार के हैं कि वो परमेश्वर के हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर के होंगे तो वो कभी हमारे दुश्मन नहीं होंगे। ठीक है? होंगे कौन? जो परमेश्वर को जानते नहीं है। और जब परमेश्वर को नहीं जानते हैं
तो कहने का ये मतलब है कि वो हमारे दुश्मन कैसे हो गए, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ दिया। हो सकता है आपके घर में पहले कोई काम ऐसा किया हो जिससे आपको बुरा लगा। आप लोगों को दुश्मन पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप क्षमा नहीं करते, नफरत भरे उनके लिए, इसलिए वो दुश्मन है। जब आप क्षमा करेंगे तो वो आपके दुश्मन कभी नहीं होंगे। आप अगर उनको बुलाएंगे भी ना, तो कहते नहीं है कि दुश्मन, मेरी मम्मा एक बात बोलती थी, जो कोई भी आए, अगर तुम्हारे घर में दुश्मन भी आए तो उसे पानी जरूर पूछना, क्योंकि लोगों का हृदय वहीं से पता चलता है कि वो मेरे से प्रेम करती है या दुश्मन करती है। दुश्मन को पता है कि भैया ये मैं इसका दुश्मन हूं, वो परखता है आकर के आपको, देखते हैं अब भी दुश्मन बनाई है या परमेश्वर का इतना प्रेम आ गया इसके अंदर कि वो हमको क्षमा कर दी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग आते हैं आपके पास में उम्मीद करके कि मैं उसको तो क्षमा किया, मैंने कर दिया, लेकिन कभी कभी आपका व्यवहार उन्हें फिर से पीछे ले जाता है, दुश्मन को भर देता है।